हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया सत्संग, सेवा और भजन पूरे भारतवर्ष के इंसानों को इंसानियत के कर्म करने चाहिए। इंसानियत के कर्म होते हैं कर्म और धर्म। कर्म कहते हैं करने के लिए, कर्म वो करने चाहिए जो सभी मानव समाज के हित में हो। धर्म कहते हैं अपना ईमान, यानी कि अपने ईमान से समाज की सेवा करनी चाहिए, अपना फर्ज अपना कर्तव्य समझना चाहिए। क्योंकि सभी महात्माओं ने कहा ये मनुष्य शरीर अमोलक और बेशकीमती है। प्रभु अंश रूप अविनाशी, जो प्रभु का अंश है वो ये जीवात्मा है, उसका रूप अविनाशी है, कभी नाश ना होने वाला। आज इस जीवन काल में अगर आपने सत्संग, सेवा, भजन का कार्य किया तो ये आत्मा आपकी 4 खाने 84 लाख योनियों से बच जाएगी। जब 2 युगों की टक्कर होती है, जैसे महाभारत हुई, रामायण हुई, तो आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। जब 2 युगों की टक्कर होगी तो आपका कचूमर निकल जाएगा। आपने देखा होगा महाभारत में भी जनहानि हुई, रामायण में भी जनहानि हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, और आज वर्तमान कलयुग में भी बहुत सारी जनहानि होगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। अगर आपने सत्संग, सेवा, भजन का कार्य किया तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा जय गुरुदेव नाम रक्षा भी करेगा और कल्याण भी करेगा। अगर आपने परम संत बाबा जय गुरुदेव की या किसी इतिहास के महात्मा की बात नहीं मानी, सत्संग, सेवा, भजन का कार्य नहीं किया, तो आपकी ये आत्मा 4 खाने 84 में चली जाएगी। बाबा जी ने कहा अर्जी हमारी है और मर्जी तुम्हारी है। सभी देश के इंसानों को शाकाहारी रहना चाहिए। महात्मा कोई जाति धर्म नहीं बनाते, इंसान जाति धर्म बनाते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए। आपको समय रहते भगवान का सुमरन करना चाहिए। भगवान एक तत्व के रूप में इंसान के अंदर बैठा है, उसे जागृत करना महात्माओं की युक्ति के द्वारा अंतर में दर्शन करना होता है। जो आत्मा है जैसे मरने के बाद, मरने पर शरीर से निकल जाती है, उसी प्रकार से इन गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा आत्मा को परमात्मा का अंश कहते हैं और आत्मा शरीर से निकलकर अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। गुरु महाराज ने प्रार्थनाओं के माध्यम से समझाया सुन कर करुणा पुकारे सत्य गुरु आ जाना। आत्मा कर रही है परमात्मा से प्रार्थना, अपने गुरु से प्रार्थना कि सुनकर करुणा पुकार सदगुरु आ जाना। सदगुरु कहते हैं जो सत्य का मालिक होता है। जब दुनिया में कोई इंसान नहीं था तो एक आत्मा थी सर्वोपरि, सदगुरु, सत्य का मालिक। वही अपने अनेकों रूपों के कारण इस संसार में आते हैं, मानव समाज को सत्संग, सेवा, भजन बताते हैं। इन्हीं जीवात्माओं की 4 खाने 84 में भी भ्रमण रहता है, तो उसमें आत्मा जन्मती और मरती हैं। उस जन्म और मरने से बचाने के लिए कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू सब आते हैं। तो आत्मा कह रही है सुनकर करुणा पुकार सदगुरु आ जाना। हे सत्य के मालिक, तू मेरी अंतर्दृष्टि में आना, संसार में गुरु के रूप में आना और मन के रूप में भगवान के रूप में आना। करो जन जन का उद्धार सदगुरु आ जाना। कि जन जन मतलब हर एक इंसान जो अच्छे, बुरे और आध्यात्मिक करता है। कर्म ऐसे होते हैं जो इंसान को 4 खाने 84 में ले जाते हैं। एक बुरे कर्म होते हैं जो जन्मते और मारते हैं, जिसमें जन्मते मरते दुखी दुख होई। तो उद्धार करो सदगुरु आ जाना। उद्धार का मतलब है इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो ये तत्व हैं
इनसे आत्मा निकलकर अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है, तो इससे उद्धार हो जाता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जैसे एक बूंद समुद्र की समुद्र में लीन हो जाती है। भटक रहा हूँ मारा मारा, कोई नहीं है मेरा सहारा। भटक रहा हूँ मारा मारा। इस दुनिया में हर इंसान, आप अपने घर परिवार समाज देश दुनिया में देख लीजिए, आप उससे पूछ लीजिए कि आप इस दुनिया में आए क्यों और इस दुनिया से जाओगे क्यों। ना तो उसे आने का पता है, ना उसे जाने का पता है। उसे केवल खाने कमाने का पता है और वो इस कार्य को करता रहता है, क्योंकि उसे आत्मा की निरख परख नहीं करनी, उसे केवल खाना कमाना है। इंसान इस दुनिया में खाने कमाने के लिए नहीं आता, वो परमात्मा की भक्ति करने के लिए आता है। परमात्मा कहता है जब तुम मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हें ये अंडखंड ब्रह्मांड ये तुम्हारे ही हैं, क्योंकि ये सब परमात्मा के अंश हैं। जो भगवान है वो भी परमात्मा का अंश है, जो आत्मा है वो भी परमात्मा का अंश है, और जितने ये अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं वो भी एक परमात्मा के अंश हैं। जितने सूखे गीले मेवे हैं, जितने ये सहज और समान हैं, ये सब परमात्मा के अंश हैं। तरीका सबका अलग अलग है, जैसे इंसान है, औरत है, बच्चे हैं, तरीका सबका अलग अलग है, पर हैं उस परमात्मा के अंश। अच्छे बुरे और आध्यात्मिक कर्मों के कारण इंसान को अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है, जिसमें पीड़ाएं होती हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव, कबीरदास, मोहम्मद साहब, गुरु गोविंद साहब अनेक आते हैं और ये देखते हैं कि आत्मा 4 खाने 84 में कितनी पीड़ाएं झेलती है। बीच भंवर में फंसे है नैया, कोई नहीं है पार लगैया। बीच भंवर है, आपने देखा होगा घर परिवार समाज एक दूसरे को कहते रहते हैं कि ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा मकान बनाओ, ज़्यादा समाज जोड़ो, घर परिवार से नाते रिश्ते तोड़ो। पर जब हम अंत समय आता है और ये शरीर जर्जर हो जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं, तो कोई किसी का साथ नहीं देता। तो हमें इस मनुष्य शरीर में रहते हुए 10-20 साल लगन के अनुसार, 1 साल 2 साल गुरु महाराज की युक्ति के अनुसार ऐसी साधना करनी चाहिए जो जीते जी भी आपको शरीर में कष्ट ना हो सके और मरने के बाद में आत्मा में कष्ट ना हो सके। जैसे इस दुनिया में एक घर होता है, आदमी अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार अपने घर परिवार में रहता है और चारों मौसमों से उसकी रक्षा होती है। उसी प्रकार से योग साधना के द्वारा, परम संत बाबा जय गुरुदेव की युक्ति के द्वारा मन अपने 3 लोक का मालिक बन जाता है, और आत्मा, जब हम सत्संग सेवा भजन करते हैं तो आत्मा 5 लोक की मालिक बन जाती है। तो इस कलयुग में जो आज विकराल रूप लेकर आया है, ये तोप गोले बम सब छोड़े जाएंगे, तो ऐसे समय में गुरु महाराज ने ऐसी दया अपार की है जो कि आत्मा जागेगी। जागने का मतलब है भगवान और परमात्मा के अंतर में दर्शन करेगी। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। नैया मझधार यानी कि बीच में अटकी हुई है, ना इंसान को आगे का पता है और ना उसे पीछे का पता है। यानी कि ना तो उसे ये पता है वो कहाँ से आया है और ना उसे ये पता है वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए नैया मझधार में अटकी है, बीच में अटकी है। तो जब गुरु की युक्ति मिलती है तो इंसान को देखना चाहिए, अपने गुरु से बताना चाहिए कि उसने भगवान के दर्शन किए हैं या नहीं, 3 लोक के दर्शन हुए हैं नहीं, परमात्मा के दर्शन हुए हैं नहीं। अगर हम बूझ लेंगे, निरख परख कर लेंगे, तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। बिन दर्शन व्याकुल हैं अखियाँ, चैन न पाऊं सूनी है गलियाँ। बिन दर्शन व्याकुल हैं अखियाँ, ये आंखें हैं, ये गुरु को निहारती हैं। गुरु को क्यों निहारती हैं? जब हम गुरु की युक्ति से, नामदान से, गुरु मंत्र से साधन भजन करते हैं, जब ये आत्मा अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है, तो जो इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके गुरु आता है, जो हमें नामदान देता है, गुरु मंत्र देता है, जब हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसके इन चरम आंखों से भी उसके दर्शन करते हैं, जब हम चरम आंखों से उसके बार बार दर्शन करते हैं, तो हमारे पिछले कई सौ जन्मों के कर्म धीरे धीरे सब समाप्त हो जाते हैं। तो बिन दर्शन व्याकुल हैं अखियाँ,
ये चर्म आँखें जो 4 खाने 84 के जीवात्माओं की हैं, ये भी इन गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जीव जंतु भी तरसते हैं। महात्मा जहाँ सत्संग सुनाते हैं, वहाँ की जो जीवात्माएं होती हैं, उन्हें भी एक अवसर ऐसा मिलता है जो मनुष्य शरीर मिल जाता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर मथुरा में, जो इस मुडेर से अगर कोई पंछी भी बैठकर उड़ जाता है तो उसे भी मनुष्य शरीर मिलता है। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव की युक्ति के अनुसार अगर आप साधन भजन करोगे तो आत्म कल्याण निश्चित कुछ समय में हो जाएगा। गुरु का ज्ञान ध्यान अलवेला, आए सुहाने अनुपम बेला। गुरु का ज्ञान ध्यान अलवेला, गुरु का जो ज्ञान है वो अलवेला है, ध्यान भी अलवेला है, क्योंकि गुरु का जो ज्ञान है रामायण गीता कुरान भागवत वेद शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में है। कहते हैं ना, शब्द स्वरूपी संग है कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। सारे वेद शास्त्र गीता कुरान यहाँ पर हैं तीसरे नेत्र में। शंकर भगवान ने जब दिव्य दृष्टि खोली, तीसरा नेत्र खोला, तो सारी रचनाएं दिव्य दृष्टि में हैं, 10वें द्वार में हैं। तो महात्मा कहते हैं अपने आपे को जगाओ, तीसरा नेत्र खोलो, जिससे कि 3 लोक देख लो। तो रामायण गीता कुरान भागवत वेद शास्त्र सब यहाँ पे हैं दिव्य दृष्टि में। तो कोई वेद शास्त्र गीता कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, शब्द स्वरूपी संग है, यानी कि वो परमात्मा शब्द रूप में हमारी आत्मा के रूप में यहाँ बैठा है, उसे युक्ति से देखने की जरूरत है। ध्यान अलबेला, जब हम ध्यान से देखते हैं तो मालिक 3 लोक का स्वामी अपने दर्शन देता है। जो 5 लोक का मालिक है, जिसे हम प्रभु कहते हैं, वो अपनी आत्मा का रूप दिखाता है। जग के पालनहार सतगुरु आ जाना। जग के पालनहार, ये पूरा संसार एक जग है। कहते हैं ना, पालन मतलब पालने वाला कौन है? एक आत्मा। हाँ, एक आत्मा अपने घर परिवार समाज को पालती है। एक आत्मा पूरे भारतवर्ष का निर्माण करती है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होती तो आत्मा ही है, वो भी प्रभु का अंश होती हैं। एक आत्मा पूरे विश्व का निर्माण करती है, जो क्या है? भगवान, जो 3 लोक का मालिक। एक अंड खंड ब्रह्मांडों की रचना करती है, वो कौन है? कुल प्रभु शब्द रूप में विराजमान रहता है। तो आत्माओं में आपको सोचना चाहिए कितनी बड़ी पावर है। तो आज इस आत्मा में कितनी बड़ी पावर है भगवान और परमात्मा को देखने की, ये हमें 2 घंटे की योग साधना के द्वारा अंतर्दृष्टि में देखा जाता है। दास अनुदास शरण में तेरी, राखो लाज प्रभु जी अब मेरी। दास अनुदास यानी कि अच्छे बुरे सब इंसान जब गुरु महाराज की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं तो आत्मा शब्द रूप में लीन हो जाती है, उस अंडखंड ब्रह्मांडों को देखती है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। जो भगवान की राह पर चलते हैं, जो परमात्मा की राह पर चलते हैं, उनका आत्म कल्याण होता है और प्रेमियों की हमेशा जीत होती है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम सर्वोपरि धन है। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।